आज हम सभी अपने विशुद्ध चक्रा को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा करेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप जिन भी शक्तियों में विश्वास रखते हैं उन सबको प्रार्थना अर्पित करें। अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रार्थना अर्पित करें। रेकी शक्ति और अपने रेकी गुरु को प्रार्थना अर्पित करें। सबका धन्यवाद करें। क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो उन सब से क्षमा मांगें। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो उन सबको क्षमा कर दें। उन सबको क्षमा कर दें। योग निंदा करने से पूर्व डॉक्टर मिकाओ उसुई के 5 रेकी प्रिंसिपल याद करें। केवल आज के लिए क्रोध नहीं, केवल आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रेकी का आवाहन करें। मन में बोलें, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। ब्रह्मांड से ऊर्जा के एक तेज प्रवाह की कल्पना करें। कल्पना करें ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके पूरे आभा मंडल में आ रहा है, आपको ऊर्जान्वित कर रहा है। हाथों को थाई पर रख लें। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को एक एक चक्र पर महसूस करें। देखिए ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके सहस्त्रार्थ चक्र पर है। धीरे धीरे यह ऊर्जा का तेज प्रवाह आपके आज्ञा चक्र पर आ चुका है। अब यह विशुद्ध चक्रा पर है। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके अनाहत चक्र पर आ चुका है। अनाहत चक्र पर ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके मणिपुर चक्र पर है। देखिए अब यह स्वादिष्ठान चक्र पर आ चुका है और यह मूलाधार चक्र से होता हुआ, यह आपके पैरों से होता हुआ धरती तक जा रहा है। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को धरती तक जाने दें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसों को अंदर और बाहर आता जाता देखें। सांसों के साथ अंदर जाएं, सांसों के साथ बाहर आएं। सांसों के साथ अंदर जाएं, सांसों के साथ बाहर आएं। सांसों को पूरे शरीर में महसूस करें। सांसों के साथ एक उज्जवल हीलिंग रोशनी को शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। और जब आप सांसें छोड़ते हैं तो काली नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से दूर होता हुआ देखें। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं। इनमें से 112 चक्र शरीर के अंदर और 2 चक्र शरीर से बाहर होते हैं। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र हैं। यदि हम ऊर्जा का प्रवाह कम या ज़्यादा हो जाता है तो विभिन्न तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इनमें से यदि आप 7 प्रमुख चक्रों को, जो कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र, इन्हें आप जागृत कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके बाकी सारे चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा किया था। आज हम अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा करेंगे। विशुद्ध चक्र को जागृत करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी अपने विशुद्ध चक्र के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है। यह चक्र गले के बीचों बीच है। यह चक्र हल्के नीले रंग का है। इसका तत्व आकाश है। अध्यात्म का यह पहला चक्र है। यह चक्र आपके मुंह, जीभ, गर्दन, गले सभी को नियंत्रित करता है। इसकी 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह चक्र पूरी तरह से जागृत होता है तो आप में बात करने में स्पष्टता होती है। आप अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। और यदि यह डिस्टर्ब होता है तो आपको बोलने में समस्या होती है। किसी भी विचार को व्यक्त करने में आप बहुत समय लगाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ से हमारे शरीर में स्त्री और पुरुष के अंतर समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के बाद हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। जब यह चक्र जागृत हो जाता है तो यह आपको इस बात का संदेश देता है कि आपके किन शब्दों से दूसरों को हानि पहुंच सकती है और किन शब्दों के द्वारा आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। साथ ही इसके जागृत होने से वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। श्रवण शक्ति का विकास होता है। विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना आसान हो जाता है। इससे जुड़ी हुई परेशानियां हैं गले में खराश होना, सर दर्द होना, दांतों में दर्द होना, थायराइड होना, गर्दन का दर्द होना, मुंह खोलने में परेशानी होना। ये इसके कारण होने वाली बीमारियां हैं। जिन व्यक्तियों का विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब होता है उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है। वे हमेशा निगेटिव बोलते हैं। उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाता है। अब हम योग निद्रा या सजाग निद्रा करेंगे। इसके लिए एक शांतिपूर्ण जगह का चुनाव करें। कुछ सुगंधित पदार्थ रख लें। सीधा नमक अवश्य रखें। यदि आपके पास हल्के नीले रंग की लाइट की व्यवस्था है तो उसे जला लें। पलंग में या ज़मीन में कुछ बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रखें। हथेलियाँ खुली होंगी। इनका मुंह आकाश की तरफ होगा। लेटे लेटे अपने हाथ में स्थित विशुद्ध चक्र के बिंदु को दबा लें। यह बिंदु अंगूठे और हथेली के ज्वाइंट पर है। जहाँ हमारा अंगूठा जाकर के हथेली से मिलता है उस जगह पर है। इस बिंदु को 10 बार दबाएं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड के बिंदु को दबाएं, फिर राइट हैंड के बिंदु को दबा लें। अब लेटे लेटे इसके मंत्र को सुनें।
चक्र को जागृत करने के लिए इसके अफर्मेशन को करें। अफर्मेशन बोले, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। लोग मुझे सुनना चाहते हैं। लोग मुझे सुनना चाहते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे एक एक शब्द में आकाश जितनी गहराई होती है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे एक एक शब्द में आकाश जितनी गहराई होती है। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमेशा ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। विशुद्ध चक्र को जागृत करने से पहले हम एक संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे, मैं आज अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। मैं आज अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। पुनः बोलें, मैं अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। एक बार और बोलें, मैं अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। हे रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। अब आपको आंखें बंद रखनी हैं, हिलना नहीं है, बोलना नहीं है और सोना भी नहीं है। जहाँ जहाँ कहा जाएगा अपने ध्यान को वहाँ वहाँ लेकर जाएंगे। अपना ध्यान बाहर से आती हुई आवाज़ पर लेकर जाए। आवाज़ को सुने, कोई मंथन नहीं, कोई चिंतन नहीं। आवाज़ को सुने, सुगंध को महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने कमरे में लाएं, जहां आप लेटे हुए हैं। कमरे की सामने की दीवार को देखें। दीवार को ध्यान से देखें। एक एक कोने को देखें। ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं से बाएं तक देखें, बाएं से दाएं तक देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब अपना ध्यान राइट साइड की दीवार पर लेकर जाएं। अपने दाईं तरफ की दीवार को देखें। दीवार को ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं से बाएं तक देखें, बाएं से दाएं तक देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एक एक चीज़ों को देखें। अपना ध्यान पीछे की दीवार पर लेकर जाएं। बैक साइड की दीवार को देखें। दीवार को ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं से बाएं तक देखें, बाएं से दाएं तक देखें। एक एक चीज़ों को देखें। अपना ध्यान क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपना ध्यान बाएं तरफ की दीवार पर लेकर आएं। बाएं तरफ की दीवार को ध्यान से देखें। ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं से बाएं तक देखें, बाएं से दाएं तक देखें। ध्यान को दीवार के चारों तरफ घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वापस से सामने की दीवार पर आएं।
राइट साइड की दीवार पर जाएं, बैक साइड की दीवार पर जाएं, लेफ़्ट साइड की दीवार पर जाएं, फ्रंट सामने की दीवार पर आएं। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं, 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एक एक चीज़ें देखें, कुछ भी छूटने ना पाए। अपने ध्यान को सीलिंग पर लेकर जाएं। सीलिंग को ध्यान से देखें, एक एक कोने को देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं, ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपना ध्यान फ्लोर पर लेकर जाएं, ज़मीन पर लेकर जाएं। ज़मीन को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ें देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं, ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। एक बार सीलिंग को देखें, एक बार फ्लोर को देखें। सीलिंग को देखें, फ्लोर को देखें, फ्लोर को देखें, सीलिंग को देखें। छत को देखें, ज़मीन को देखें, ज़मीन को देखें, छत को देखें। पूरा ध्यान अपनी रूम में घुमा लें। जिस कमरे में आप लेटे हैं उस कमरे की एक एक चीज़ों को देख लें। अब अपना ध्यान अपने हाथ के राइट हैंड के थंब पर लेकर आएं। सीधे हाथ के अंगूठे को देखें, पहली उंगली को देखें, दूसरी उंगली को देखें, तीसरी उंगली को देखें, चौथी उंगली को देखें। सबको एक साथ देखें। आंखें बंद ही रखें, हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना भी नहीं है। हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। कलाई को देखें, निचले हाथ को देखें, ऊपरी हाथ को देखें। पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। अपने दाएं तरफ के कंधे को देखें, चेस्ट को देखें, पेट को देखें, नाभि को देखें। दाईं थाई को देखें, काक मसल्स को देखें। पैर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं तरफ के पूरे शरीर को एक बार देख ले। जो भी दिखता है, कोई चोट, कोई दर्द, कोई निशान, तिल का निशान, मसे का निशान, जो भी दिखता है सब कुछ देखें। कुछ देर यहीं पर रुकें, एक एक चीज़ों को ध्यान से देख लें। अब अपना ध्यान बाएं तरफ के शरीर पर लाएं, लेफ़्ट साइड की बॉडी पर लाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, पहली उंगली को देखें, दूसरी उंगली को देखें, तीसरी उंगली को देखें, चौथी उंगली को देखें। अंगूठे और उंगली को एक साथ देखें। हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। कलाइयों को देखें, अपनी कलाई को देखें, निचले हाथ को देखें, ऊपरी हाथ को देखें। हाथ को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक देखें। कुछ भी छूटने ना पाए। बाएं तरफ के कंधे को देखें, चेस्ट को देखें, पेट को देखें, नाभि को देखें, थाई को देखें, घुटनों को देखें, पिंडलियों को देखें, पंजों को देखें। पैर के उंगली और अंगूठे को देखें। पैर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। अपना ध्यान बाएं तरफ की पूरी बॉडी पर रखें।
बाईं तरफ की बॉडी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। सब कुछ देखें, कुछ भी छूटने ना पाए। कोई चोट है, कोई दर्द है, कोई मसे का निशान है, कोई तिल है, जो भी है सब कुछ ध्यान से देखें। कुछ देर बाएं तरफ की बॉडी को ध्यान से देखते रहें। अब अपनी बाएं और दाएं तरफ की बॉडी को एक साथ देखें। लेफ़्ट और राइट बॉडी को एक साथ देखें। इन्हें आपस में मिलता हुआ देखें, जैसे शिव और शक्ति एक हो रहे हों। दोनों बॉडी में एक होता हुआ देखें। राइट और लेफ़्ट एक होता हुआ देखें। जो भी दिखता है सब कुछ देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। अपना ध्यान शरीर के पीछे लेकर जाएं। राइट हिप को देखें, लेफ़्ट हिप को देखें। राइट कमर को देखें, लेफ़्ट कमर को देखें। टेलबोन एरिया को देखें। अपनी बैकबोन को देखें। रीढ़ की हड्डी को देखें। ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। निचली पीठ को देखें, बीच की पीठ को देखें, ऊपरी पीठ को देखें। पीठ को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। अपना ध्यान गले पर लाएं। गले को ध्यान से देखें। गले के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। अपना ध्यान अपने फेस में लेकर आएं। चेहरे को ध्यान से देखें। राइट ईयर को देखें, लेफ़्ट ईयर को देखें। राइट चिक को देखें, लेफ़्ट चिक को देखें। नोज़ को देखें, नोज के होल को देखें। ऊपर के लिप्स को देखें, नीचे के लिप्स को देखें। टीथ को देखें, टंग को देखें। आँखों को देखें, राइट आइज, लेफ़्ट आइज। एब्रो को देखें, राइट एब्रो, लेफ़्ट एब्रो। अपने माथे को देखें, पूरे माथे को देखें। चेहरे को एक बार पूरा देख लें। इतना सुंदर, इतना प्यारा चेहरा, इसे एक बार ध्यान से देखें। आंखें बंद ही रखें। हिलना नहीं है, सोना नहीं है, बोलना भी नहीं है। अपना ध्यान सर के ऊपरी भाग पर लेकर जाएं। बाल को देखें, सर को देखें। सर के ऊपरी भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। लगातार देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। अपना ध्यान एक एक चक्रा पर लेकर जाएं। सबसे पहले सहस्त्रार्थ चक्र को देखें। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। चक्र के आसपास बैगनी रंग को देखें, कलर को देखें, ध्यान से देखें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाएं। गाढ़े नीले रंग को देखें, डार्क ब्लू कलर को देखें,
ध्यान से देखें। अपना ध्यान विशुद्ध चक्रा पर लाएं। लाइट ब्लू कलर को देखें, हल्के नीले रंग को देखें, बहुत ध्यान से देखें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमाएं। अपना ध्यान अनाहत चक्र पर लाएं। अनाहत चक्र को ध्यान से देखें। हरे रंग को देखें, ग्रीन कलर को देखें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमाएं। अपना ध्यान मणिपुर चक्रा पर लाएं। चक्र को ध्यान से देखें। पीले रंग को देखें, येलो कलर को देखें। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं। चक्र को ध्यान से देखें। ऑरेंज कलर को देखें, नारंगी रंग को देखें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमाएं। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएं। चक्र को ध्यान से देखें। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। डार्क रेड कलर को देखें, गाढ़े लाल रंग को देखें। अपना ध्यान विशुद्ध चक्रा पर ले आएं। विशुद्ध चक्रा पे 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को देखें। यह फूल हल्के नीले रंग का है। यह फूल बंद है। अब हम इस फूल की 4-4 पंखुड़ियों को एक साथ खोलेंगे। इसके लिए हम विशुद्ध चक्रा के मंत्र को सुनेंगे। मंत्र को सुनकर 4-4 पंखुड़ियों को खोलेंगे।
हमने अपनी 4 पंखुड़ियाँ खोल दी हैं। इन पंखुड़ियों के खुलने से हमारे अंदर की निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच बाहर निकल रही है। यह सकारात्मक में परिवर्तित हो रही है और चारों तरफ यह फैल रही है। जो भी हमारी सोच को, हमारे विचारों को सुन रहा है, वह सभी बहुत खुश हो रहा है। हमारी बातों से उसे अच्छा एहसास हो रहा है, वो अच्छा महसूस कर रहा है। अब हम जो भी बोल रहे हैं वह सब कुछ सकारात्मक है। अपने ध्यान को वापस से विशुद्ध चक्रा पर लाएं, मंत्र को सुने। मंत्र के वाइब्रेशन से 4 और पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। यह पंखुड़ियों के खुलने से हमारी सुनने की क्षमता बढ़ गई है। देखिए, आपके सुनने की क्षमता बढ़ गई है। आपकी मानसिक क्षमता का भी विकास हो रहा है। अब आप सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। दूर से आने वाली आवाज़ भी आपको समझ में आती है। अब आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, सब परफेक्ट होता है। आपसे कोई भी गलती नहीं होती है। अब अपना ध्यान फिर से विशुद्ध चक्रा पर लाएं।
विशुद्ध चक्र को खोलने के लिए मंत्र को सुने। मंत्र के उच्चारण से 4 और पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। इन पंखुड़ियों के खुलने से गले में होने वाला दर्द, खराश, सर दर्द, दांत की अगर समस्या थी सब दूर हो रही है, सब दूर होती जा रही है। अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ होता हुआ देखें। देखिए, इन 4 पंखुड़ियों के खुलने से आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अब आपको कोई भी समस्या नहीं है, कोई निगेटिव विचार नहीं आता है। आप किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं हर कोई सुनना चाहता है। वापस से अपना ध्यान विशुद्ध चक्रा पर लाएं, मंत्र को सुने और 4 बची हुई और पंखुड़ियों को खोलें।
देखें, मंत्र के उच्चारण से, मंत्र के वाइब्रेशन से आपकी 4 और बची हुई पंखुड़ियाँ भी खुल गई हैं। इनके खुलने से यदि आपको थायराइड की, गर्दन के दर्द की, मुंह खोलने की, विचारों को व्यक्त करने की, स्पष्टता की अभाव था, तो वह सब स्पष्ट होता जा रहा है। आपके शब्दों को लोग सुनना चाहते हैं। आप भी लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता जा रहा है। आप जो भी बोलते हैं बहुत सोच विचार कर बोल रहे हैं। देखिए, आपको सभी लोग प्यार करने लगे हैं। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो सब कोई सुनना चाहता है। देखिए, अब आपका मन ध्यान में लगता है। जब आप ध्यान की अवस्था ग्रहण करते हैं तो आप शून्य की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, सब कुछ आपको तुरंत याद हो जाता है। आपकी मानसिक क्षमता बढ़ चुकी है। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी जान जाते हैं। अपने विशुद्ध चक्रा की 16 पंखुड़ियों को खोल लिया है। इसमें से निकलने वाली वाइब्रेशन ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। यह वाइब्रेशन पूरे कमरे में फैल चुकी है। अब यह कमरे से बाहर निकलकर आपके शहर, आपके देश, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। चारों तरफ फैल रही है। इसे फैलने दें, फैलने दें। देखिए, यह ऊर्जा अब आपके एक एक चक्र में जा रही है। इस ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में देखें। मूलाधार चक्र से ऊपर आकर यह अब स्वादिष्ठान चक्र पर है। धीरे धीरे यह ऊपर आकर मणिपुर चक्र में आ चुकी है। अब यह अनाहत चक्र में है। अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र में पहुंच गई है। विशुद्ध चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र में पहुंच गई है। यह पीठ से नीचे उतर रही है। सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊपर जाएगी। पुनः यह मूलाधार चक्र में आ चुकी है। यहाँ से यह स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में और विशुद्ध चक्र में पहुँचेगी। यहाँ से पुनः ऊपर जाएगी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र में। इस ऊर्जा को पीछे से मूलाधार चक्र में आने दें। मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में और विशुद्ध चक्र में, विशुद्ध चक्र में आकर यह ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। इस ऊर्जा के फूल को, इस वाइब्रेशन से उत्पन्न फूल को लेकर आप अपने आज्ञा चक्र में आएं। आज्ञा चक्र में इसे यहाँ स्थापित कर दें, जहाँ पहले से आपने मूलाधार चक्र के फूल को, स्वादिष्ठान चक्र के फूल को, मणिपुर चक्र के फूल को, अनाहत चक्र के फूल को स्थापित किया था। उसी के साथ इस फूल को भी यहाँ स्थापित कर दें। यह फूल 16 पंखुड़ियों वाला है। यह हल्के नीले रंग का है। अब आपने इस फूल को पूरा खोल दिया है। इस फूल के खुलने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई थी उसे अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करें, स्थापित करें, स्थापित करें। अब अपना पूरा ध्यान इस मंत्र पर लगा दें।
योग निद्रा शुरू करने से पूर्व जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प को पुनः दोहराएं। मैंने अपने विशुद्ध चक्रा को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु सदा मेरा सहयोग करें। एक बार और बोलें, मैंने अपने विशुद्ध चक्रा को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु सदा मेरे साथ रहें। पुनः बोलें, मैंने अपने विशुद्ध चक्रा को जागृत कर लिया है। हे रेकी शक्ति और रेकी गुरु मेरा सदा सहयोग करें। अब आप एक एक जगह पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। सबसे पहले अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। एक एक अंग को देखें। अपना ध्यान कमरे की एक एक वस्तु पर लेकर जाएं। सभी दीवारों को ध्यान से देखें, छत को देखें, ज़मीन को देखें। बाहर से आती हुई आवाज़ को सुने, सुगंध को महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपने आप को अब इस ओम की ध्वनि में खो जाने दें। आप चाहें तो इस ओम की ध्वनि को बैठकर सुन सकते हैं या फिर लेटे लेटे भी आराम से सुन सकते हैं। पूरा ध्यान अपना ओम की ध्वनि पर।
धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएं। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लें। आसपास की आवाज़ को सुनें, सुगंध को महसूस करें। अपने हाथों को आपस में रगड़कर आँख में रख लें। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को पूरे शरीर में महसूस करें। पूरे शरीर में महसूस करें। योग निद्रा शुरू करने से पूर्व आपने जिसे भी प्रार्थना अर्पित की थी उन्हें पुनः याद करें, उन्हें प्रार्थना अर्पित करें और आपको यह अवसर प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद करें। अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करें। रेकी शक्ति और अपने रेकी गुरु का धन्यवाद करें। अपना भी धन्यवाद करें। क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो, उन सब से क्षमा मांगे। उन सब से क्षमा मांगे। उन सब से क्षमा मांगे। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो, उन सब को क्षमा कर दें। उन सब को क्षमा कर दें। उन सब को क्षमा कर दें। धीरे धीरे स्वाभाविक चेतना में आए। रेकी सदा आपके साथ है। आपकी हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन हमेशा होता रहेगा। रेकी हीलिंग से जुड़कर विशुद्ध चक्रा के लिए योग निद्रा करने हेतु आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन मंगलमय हो।